नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हाय मौर्य राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकरा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करसन त्रिवेदी था, माताजी का नाम शोभाबाई था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मृत्यु 1883 ईस्वी को अमावस्या के दिन हो गया। आइए जानते हैं कुछ और जानकारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो उनके बचपन की कहानी है जिससे उनका जीवन ही बदल गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने माता जी के साथ शिवरात्रि का मेला देखने गए थे। वहाँ कीर्तन भजन और जागरण का प्रोग्राम चल रहा था। उस समय सभी का ध्यान कीर्तन जागरण भजन में था, मगर वह शिवालय के गेट पे ही बैठे थे और उनका ध्यान एक चूहे पर पड़ा, जो बड़ी ही सरलता पूर्वक इधर उधर घूमते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले तो वह उस पर चढ़ाई गई भोग की वस्तुओं को खाता रहा, फिर मूर्ति के ऊपर चढ़कर आनंद पूर्वक घूमता रहा। पहले तो बालक के मन में हुआ कि वह चूहे को डराकर दूर भगा दे, परंतु उसी ही क्षण उनके अंतर्मन में एक भाव सा जगा और वह सोचने लगे कि जब भगवान जी उस चूहे को नहीं भगा रहे हैं मार के, तो मैं क्यों भगाऊं। फिर उनके मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ कि यह पत्थर की मूर्ति है, फिर मैं इसे कैसे भगवान मान लूं। और उनके विश्वास के सारे तार झनझना कर टूट गए, जो कि यह उनकी माता बता चुकी थी कि ये हमारे भगवान हैं। तो फिर उनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा था कि जब ये भगवान है तो फिर कर कुछ क्यों नहीं रहे। मूल शंकर आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं और कुछ रोचक जानकारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। जब वह 16 वर्ष के थे तभी उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिसे से वे वैराग्य लेने पे मजबूर हो गए। उनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई और वह कुछ भी नहीं कर पाए। तब उन्हें लगा कि यह संसार कितना निरुपाय और कितना मिथ्या भरा है। फिर 3 वर्ष के बाद 1843 में मूल शंकर जी के चाचा जी का मृत्यु हो गया, जिससे वह बहुत ही स्नेह और प्यार करते थे। मगर उस समय भी मूल शंकर जी कुछ भी नहीं कर पाए और अपने आंखों के सामने अपने चाचा जी को मरते हुए देखते रहे। उसी समय उनके मन में वैराग का नन्हा पौधा बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया। और वह 21 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर चले गए और अहमदाबाद जाकर उन्होंने एक ब्रह्मचारी साधु से ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण की और वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। कुछ समय बाद वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग की दीक्षा ग्रहण की और फिर वहाँ से दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह मथुरा पहुँचे, जहाँ उन्होंने ब्रिजानंद के चरणों में अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे दीक्षा और अध्ययन और शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। उन्होंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और वह तर्क वितर्क करने में बहुत ही आगे थे। उनकी यही लगन और निष्ठा को देखकर उनके गुरुजी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर तुम्हारे जैसा आनंद और उत्साह मुझे किसी को भी पढ़ाने में नहीं मिलता है। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और सम्राट शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामना है। दयानंद सरस्वती जी आगे गए और उन्होंने यह शब्द लिखा
कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई भी पाप झूठ से अधम नहीं है, कोई भी ज्ञान सत्य से बड़ा नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने ये भी कहा, परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणी के लिए एक से हैं। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तुएं सबको एक सी ही दी गई है। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सब प्राणियों के लिए एक से हैं और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक सी होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह भी कहा, जन्म से मनुष्य किसी जात विशेष का नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पे होता है। कोई चाहे कुछ भी करे, देशी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वे धार्मिक पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया से अनुप्राणित ही क्यों न हो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये अपने शब्द जो कहे वो बिल्कुल ही सत्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कुछ शब्द से सम्मानित किया था। स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी से भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है। यह स्वामीनंद दयानंद सरस्वती जी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।